आज हम कक्षा 10 की 15.3 प्रश्नमाला वृत्त की परिधि और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों वाली प्रश्नमाला है ये। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और सबसे पहले मैं इसका उदाहरण नंबर 9 लेता हूँ, जो कई बार विद्यार्थियों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो बुक के अंदर इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें त्रिकोणमिति के जो हाफ एंगल है उसके फॉर्मूले का प्रयोग किया है, जो कि हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं वो 10th लेवल तक नहीं है। इसलिए विद्यार्थी इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें किस प्रकार निकाला हुआ है, ये विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रही बात। तो मैं आपको मूल सूत्र जो हम प्रयोग में ले रहे हैं लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, उसी फॉर्मूले के द्वारा इस प्रश्न को हल कराऊंगा। 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वर्ताकार भाग जोड़ने पर, ये वर्गाकार घास का मैदान हो गया, इसकी इसने दी हुई है कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 58 मीटर की है। वर्ताकार भाग जोड़ने के प्रस्ताव है, तो ये दो वर्ताकार भाग हो गए मान लेते हैं जोड़ने। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये विकर्ण है इसका, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया वृत्त का केंद्र। प्रत्येक वृत्त का केंद्र, वृत्त इस तरह होगा कि ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब हमें एक तो ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके साथ ये दो वृत्ताकार सिरे। अब इसने कह दिया कि वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का केंद्र है वो कहाँ है, यहाँ है, इन विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर। तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या खंड का अगर हमें क्षेत्रफल या लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें त्रिज्या की यहाँ आवश्यकता पड़ती है कि ये त्रिज्या कितनी होगी और ये कोण कितना होगा, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो कोण तो चूंकि एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये कोण हमें पता लग गया कितना है, 90 डिग्री का है। अब बात रहेगी केवल इस त्रिज्या की, तो वो त्रिज्या भी हम निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग का विकर्ण हम जानते हैं, तो वर्ग के विकर्ण का ये वर्ग का विकर्ण इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये इसका केंद्र है, तो ये इतनी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और ये इसी विकर्ण का क्या है, आधा है। यहाँ से इसको देखते हैं हम, ये देखो, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये वृत्त का विकर्ण। तो इसका मतलब विकर्ण ज्ञात करके उसको आधा कर देंगे तो हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ, इसका क्या सूत्र बनेगा। संपूर्ण घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल प्लस, क्योंकि इधर ये लघु वृत्तखंड बना हुआ है और इधर भी ये लघु वृत्तखंड बना हुआ है, दोनों एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे दो लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में दो लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे इस घास के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पुनः हम ये सारी चीज़ें ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो कोण तो पता लगी गया हमें, अब त्रिज्या देखेंगे। तो त्रिज्या के लिए वर्ग का विकर्ण ज्ञात करेंगे। वर्ग का विकर्ण सीधा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, √2 गुणा में भुजा। तो भुजा कितनी है, 58 और गुणा में √2, 58 √2 मीटर। अब ये वृत्त का विकर्ण है, इस वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ ये देख सकते हैं हम, लघु वृत्तखंड की त्रिज्या बराबर 58 √2/2, तो यह आ जाएगी 29 √2। इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। कोण हमें पता है क्योंकि ये वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब फॉर्मूले के अंदर हम मान रखेंगे, दोबारा लिख लोगे आप, संपूर्ण घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा में भुजा होता है, भुजा की स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा में
लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, एक बार मैं पुनः लिख देता हूँ, लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड लिख देंगे यहाँ सीधा, यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला में, ये भुजा की स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो मूल आपको फॉर्मूला बताया हुआ है वही, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एग्जाम्पल में अगर उदाहरण में किताब वाला समझना चाहो तो आप वो भी समझ सकते हो, वहाँ केवल इतना ही किया हुआ है कि साइन थीटा को हाफ के एंगल में एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वो लिखा हुआ है उसमें बस, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर भी आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं, केवल यही फॉर्मूला लगा हुआ, आप इसी से आराम से हल हो जाएगा इस बार। तो भुजा की स्क्वायर, भुजा कितनी है हमारे पास 58, तो ये कितना आ जाएगा 58 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 गुणा, मान रख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है ज्ञात कर लिया हमने 29√2 का स्क्वायर, थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 29√2 का स्क्वायर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि 90 है, क्यों 58 का स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर यानी 58 को 58 से गुणा करना है, डायरेक्ट आप कर सकते हो 3364 प्लस 2 ऐसे कैसे इनको हल करेंगे, तो ये 22/7 29√2 का स्क्वायर है, देखो तो 29 का स्क्वायर तो मैं लिख देता हूँ 29 गुणा 29, √2 का स्क्वायर, √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा 2, और गुणा में ये 90, पूरे के बटे में है 360 माइनस 1/2, वही बात 29 का स्क्वायर 29 गुणा 29, √2 का भी स्क्वायर है साथ में, तो क्या जाएगा 2, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 3364 प्लस 2, इससे सीधा काट दो इसको, 9 चौके 36, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से इसको काट दो कितना जाएगा 11, तो हमारे पास क्या है 11 गुणा 29 गुणा 29, और पूरे बटे में 7, माइनस इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो केवल 29 गुणा 29 बचा, तो ये 29 गुणा 29 841, तो ये आ गया हमारे पास 3364 प्लस 2, इनको गुणा कर लो कितना आ जाएगा 11 गुणा 29 गुणा 29 गुणा 29 841, 841 को 11 से गुणा करोगे तो 9251 बटे में 7 माइनस में 841, तो ये आपका ऐसे कैसे प्लस 2 गुणा लगाओ ये ब्रेक कोई, इसमें इसका भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1321.57 समथिंग ये आ जाएगा माइनस 841, तो ये आपका 3364 प्लस 2 गुणा, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ गया 480.57, एम्प्लाई ये 3360 3364 माइनस इन दोनों को गुणा करो तो ये आ गया आपके पास 961.14, तो 3364 में से 961.14 घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा, घटाना नहीं है देखो जोड़ है बीच में, यहाँ प्लस का निशान है, तो ये आपके पास आ गया 4325.14 वर्ग मीटर। बिल्कुल सिंपल सा है, वही हमें त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या निकाल लिया, कोण हमें पहले ही पता है और सीधा मान रख दिया, इधर ये वर्ग का क्षेत्रफल है ये, और ये जोड़ने पर पूरे इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी दो लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ने से संपूर्ण घास के मैदान का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया।
इस प्रश्नमाला के अंदर 15.3 में वैसे तो सारे सवाल लगभग उसी तरह के हैं कि आपको कंपोजिट आकृतियाँ यानी इकट्ठी आकृतियाँ दी हुई है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करना या एक आकृति के क्षेत्रफल में से दूसरी आकृति का क्षेत्रफल घटाना, इस तरह से हम सवाल हल कर सकते हैं। एक सवाल ये छोटा सा कोई अलग तरह का है, वो मैं और बता देता हूँ। किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर में दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्नमाला का। तो क्या दिया हुआ हमें? वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, r है, तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी? अगर r त्रिज्या है तो 2 पाई r ये होती है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर यानी 2 पाई r में से r घटाएं तो बराबर में कितना आता है? 74 आता है। ये हमें दिया। r कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो बचा क्या? 2 पाई माइनस 1 और बराबर में 74। r के बराबर r निकालना है हमें, तो क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए r चाहिए। 74 बटे में 2 पाई माइनस 1, तो 74 ऐसे कैसे? नीचे 2 पाई का मान रखो 22/7 और माइनस में 1, ऊपर देखो 74 को तो मैं ऐसे कैसे रखता हूँ, नीचे वाले को हल करता हूँ। नीचे बन गया ये 44/7 माइनस 1, 74 ऐसे कैसे? बटे में देखो, अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान ले तो इन दोनों 1 का और 7 का लघुत्तम लेंगे, 7 आ गया। तो 7 एकम 7, 1 का 44 से गुणा करेंगे 44, माइनस 1 का 7 में भाग देंगे 7, 7 एकम 7, ये चीज़ आ गई। अब देखो 74 ऐसे कैसे? बटे में 44 में 7 गए 37 और बटे में इसके क्या है? 7 है, तो 74 बटे 37, 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, भाग में है तो 37 दूनी 74, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ज्ञात कर ली? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई r स्क्वायर यानी 22/7, r कितनी है? 14, 14 का स्क्वायर गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुणा करोगे आपके पास आ जाएगा 616 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आप, अलग तरह का सवाल है इसलिए मैंने ये बता दिया, बाकी आप प्रश्न जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया उसी प्रकार से, और जो प्रश्नमाला आपकी 15.2 है उसी प्रकार के इसमें सवाल हैं। थोड़ा बहुत आकृतियाँ कंपोजिट है, तो कोई अर्धगोला दे दिया या 2 वृत्त दे दिए कि एक वृत्ताकार पार्क है, उसमें फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से हम अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाता है। इसी तरह के इसके अंदर प्रश्न हैं जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। सूत्र जो आपको बता दिया उनके अलावा कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, यही 3-4 इस पूरी प्रश्नावली में फॉर्मूले बनते हैं। धन्यवाद।